सभी साधर्मी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। बहुत दिनों से मैं आज का विचार नहीं लिख रही हूँ और सच बताऊँ तो लिखना चाहूँ भी तो लिखा नहीं जाता है, क्योंकि आयु कर्म के निषेक जैसे जैसे घट रहे हैं वैसे वैसे शरीर की स्थिति भी शिथिल तो हो ही रही है ना, थोड़ी थोड़ी। और फिर मोबाइल के बैड इफ़ेक्ट्स कितने हैं आप सब जानते हैं। आँखों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे होने लगा है, लेकिन प्रिकॉशंस तो लेनी चाहिए ना। तो मेरा भी मन करता है सावधानी रखने का, तो इसलिए मैं नहीं लिख पा रही हूँ। करीब करीब 1.5 साल हो गए मुझे छोड़े हुए। तो इस बीच में बहुत साधर्मी बहनों के, भाइयों के बहुत मैसेज आए। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन पर भी बोला कि आप लिखना बंद नहीं करो। तो उनकी रिक्वेस्ट पर फिर मैंने लिखना तो नहीं शुरू किया है और करने का विचार भी नहीं है, लेकिन ये मुझे किसी ने सलाह दी कि आप वीडियो बना करके आप डाल सकते हो। तो इसलिए मैंने ये वीडियो का क्रम शुरू किया है कि चलिए मेरा भी इस बहाने चिंतन और अच्छा हो जाएगा और आप लोगों को भी अच्छा रहेगा। तो ये सोच करके मैं ये वीडियो का स्टार्ट कर रही हूँ क्रम। तो सबसे पहले तो देखिए, वस्तु स्वरूप ही मुख्य है और उसको ही मुख्य करके चलेंगे हम, तभी भेद ज्ञान हो पाएगा। तो मैं कोई बहुत शास्त्रों की भाषा नहीं बोलूँगी, और जितने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं उनके आगे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। सच कह रही हूँ हृदय से कि मैं बिल्कुल तुच्छ हूँ। क्षयोपशम बिल्कुल मेरा ज़ीरो है, मैं नहीं बोल सकती हूँ क्षयोपशम से। पर हाँ, अपने निजी जीवन के छोटे मोटे प्रसंगों से जो एक चिंतन चलता है, एक अनुभव लेती हूँ मैं, उससे बाहर से ग्रहण करती हूँ कि किस तरह से हम हर जगह से, हर बात से, हर प्रसंग से एक अपना तत्व ज्ञान कर सकते हैं, भेद विज्ञान कर सकते हैं। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज की एक घटना बताती हूँ। आज क्या हुआ, मेरी ग्रैंड डॉटर का वीडियो कॉल आया। उसने कोई ड्राइंग किया था और उसमें कलरिंग किया था, तो वो मुझे दिखाना चाह रही थी। तो उसने मुझे दिखाया तो मुझे एकदम, मतलब मैंने तारीफ़ तो की उसकी बहुत, पर साथ साथ मैंने ये भी पूछा कि बेटा ये जो तुमने फ्लावर बनाया, लोटस बनाया था उसने, कमल का फूल, और उसमें कलर किया था। तो मैंने उसको पूछा कि ये जो तुमने लोटस बनाया है, इसमें स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है? तो बोली अरे नानी, ये तो कागज़ का है, रंग किए हैं इसमें, इसमें कहाँ खुशबू। तो मैंने उसको बोला तो फिर इसमें सूंघ के तो बताओ किस चीज़ की स्मेल आ रही है। तो उसने बोला इसमें तो कलर की स्मेल आ रही है। तो बस यहीं से मेरे को लगा कि बिल्कुल इसी प्रकार जैसे वहाँ बिल्कुल लोटस दिख रहा था और वही कलर उसने किया था, बहुत सुंदर, लेकिन उसमें लोटस नहीं था। लोटस ही नहीं था तो लोटस की स्मेल कैसे हो सकती थी? लेकिन हाँ, वहाँ पर कलर्स थे, तो उसको सूंघने पर उसको उन कलर्स की स्मेल आई और उसने एकदम बोला कि कलर्स की स्मेल आ रही है। तो बिल्कुल यही चीज़ यहाँ हमारे अंदर, हमारे ज्ञान में जो गे बनते हैं ना, कुछ भी आकार प्रकार संकल्प विकल्प, ये सब गे में जाएंगे। जितने भी विचारधारा अंदर चल रही है, थॉट्स, वो सब कुछ गे में जाएगा। तो ये जो भी गे चल रहे हैं ना, ये वास्तव में यहाँ कुछ भी नहीं है। सिर्फ ज्ञान, दर्शन, सुख, आनंद, वीर, हमारे अनंत गुणों का पिंड, उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है ज्ञेय के नाम पर। सच्ची बात है, ये वस्तु स्वरूप की बात है। वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। और आप सबने पढ़ा होगा, स्वपर प्रकाशक शक्ति भी स्वप्रकाशक ही है ना। और ज्ञेयाकार वास्तव में ज्ञानाकार हैं, सबने सुना पड़ा होगा। तो इसलिए आप लोगों के लिए कुछ नई बात भी नहीं है ये। पर उस एक लोटस की पेंटिंग ने मुझे ये विचार खड़ा किया कि ज्ञानाकार ही है अंदर। उसको जब हम सूंघे, जैसे वो लोटस को सूंघने पर उसे कलर की स्मेल आई, उसी प्रकार यहाँ हम जो भी गे दिखता है उसमें हमें जो गे की आकुलता की जो एक क्या कहते हैं अनुभूति होती है ना,
स्मेल कह लो, उसका स्पर्श कह लो, जो भी होता है वो सब आकुलता का ही होता है, वो आकुलता को ही हम भोग रहे होते हैं। तो लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, ये वस्तु स्वरूप के विपरीत चिंतन है आकुलता को भोगना। अगर हम वस्तु स्वरूप से देखें तो वहां उस लोटस की तरह सिर्फ ज्ञान दर्शन है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। अन्य जो है ज्ञान दर्शन, तो उसको हम जब देखेंगे ज्ञेय के रूप में, वो ज्ञान दर्शन ही हमें पकड़ में आना चाहिए। वही मैं हूँ ऐसी साथ साथ प्रतीति आनी चाहिए। अगर हमने ये भी मान लिया, भेद ज्ञान कर लिया, मान लो बहुत लोग करते हैं कि हाँ ये मैं नहीं हूँ, ये विकल्प है, ये कर्म जनित है, समय सार जी में भी कहा है मोह राग द्वेष आदि के भाव ये सब पुद्गल का स्वाद है, 92 गाथा में कहा है। तो इस प्रकार जो भी हम करते हैं विचार, लेकिन वहां ये पॉइंट खड़ा नहीं करते हैं कि ये मैं हूं, वास्तव में जो ज्ञान दर्शन है यही मैं हूं। भेद ज्ञान तो वास्तव में इसी का नाम है कि जो मैं पना हमने उनमें माना है ना, बाहर के संसार की बात ही नहीं है जैन दर्शन में। इवन इस शरीर से भी अंदर गहरे, वहां से शुरुआत है जैन दर्शन की। शरीर को तो एक अन्यमति भी कह देता है कि शरीर भिन्न है, मर के चल छूट जाना है, जल जाना है, आत्मा निकल जाना है, जीवात्मा। मेरे नाना जी की डेथ हुई थी तो वो लोग आर्य समाजी हैं, तो वहाँ पर पंडित जो आए हुए थे तो उन्होंने जब सबको प्रवचन दिया शोकाकुल परिवार को, तो उन्होंने भी यही बोला कि जीवात्मा निकल के स्वर्गवास हो गया उसका। तो देखो कितना सुंदर भेद ज्ञान हम अपने ही शब्दों से कर सकते हैं कि जीवात्मा निकल गया, स्वर्गवास हो गया, मतलब कोई है, जीव नाम की एक अलग से शक्ति है, एक सत्ता है जो यहाँ से निकली इस देह से तो स्वर्ग में वास हो गया, है ना। तो ये कहने का मतलब कि भेद ज्ञान जैन दर्शन में यहाँ शरीर से नहीं होता, यहाँ अंदर से शुरू होता है। और अंदर में भी क्या कि जो हमने भिन्न जाना विकल्प आदि को, आकुलता को, सबसे जो हमने भिन्न जाना, कर्म से, कर्म फल चेतना से सबसे जो भिन्न जाना, वहाँ उसके बाद रिजल्ट क्या आया कि वहां से जो मैंपना मेरा पड़ा था उसको उस आकुलता को वेदने रूप की, हाय मैं कितना दुखी, हाय मुझे कितनी आकुलता हो रही है, मुझे जलन हो रही है, इस टाइप की जो मैंपने की मान्यता पड़ी है ना उन चीज़ों में, उस मान्यता का टूटना, उससे भेद ज्ञान होना कि ये मैं नहीं हूँ, ये मोहजनित परिणाम है, ये भी मैं नहीं हूँ। और जो उनमें आकुलता का वेदन हो रहा है वो वेदनीय कर्म का कार्य है। इस प्रकार एक एक कर्म की भिन्नता भाषित हो जाती है। और उस कब होती है वो भाषित? जब मैं पना मेरे में आ जाता है, मेरे स्वरूप में। ये है वास्तविक वस्तु स्वरूप और ये है वास्तविक भेद ज्ञान। तो ये अगर हम नहीं करेंगे तो कार्य सफल नहीं होगा। कितना भी सुन लें, पढ़ लें, प्रवचन सुन लें, कर भी लें प्रवचन, तो भी लाभ नहीं होगा। और इसके अलावा जैसे बहुत लोग कहते हैं, हम लेडीज़ ही अक्सर बहुत बातें करती हैं इस तरह की कि मेरे तो आज सिर में बहुत दर्द है ना। अब सिर में दर्द है, अब यहाँ पे भी ज्ञान करो, कितना आसान है। अब ये नहीं है कि यहाँ शरीर मैं नहीं हूँ ना, ऐसा नहीं, और सूक्ष्म जाओ कि शरीर, सर में दर्द है, सर क्या है वास्तव में? एक आहार वर्गणा बताया ना, 5 प्रकार की वर्गणाएं बताई ना आगम में। आहार वर्गणा जिनसे शरीर और बाकी का सारा जगत बना है, वो आहार वर्गणा। कर्म वर्गणा सब जानते हैं, जिनसे कर्म बने हैं, कारमाण वर्गणा। तेजस वर्गणा जो इस शरीर को कांति प्रदान करता है, चमक दमक देता है। वो फेशियल कराने से और लिपापोती करने से नहीं चमक आती, तेजस वर्गणा से चमक आती है चेहरे पर, उसका नाम है तेजस वर्गणा। भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, हर कोई जानता है। तो ये जो आहार वर्गणाओं से बना हुआ ये इतना हिस्सा है, इसका नाम सिर है। अब यहाँ पर दर्द, अब लगा लो दर्द क्या है, आ जाओ। और अंदर सर को तो देख लिया आहार वर्गणा से बना है और मैं चेतन द्रव्य हूँ तो भिन्न हो गया मुझसे, लेकिन अब दर्द क्या है? दर्द भी तो कर्म की पर्याय है ना, वेदनीय कर्म की। साता असाता दो हैं, तो असाता रूप जो कर्म की पर्याय है, वेदनीय कर्म का परिणमन, उसका नाम दर्द है। तो दो भिन्न भिन्न द्रव्य हो गए, भले ही पुद्गल जाति के हैं लेकिन द्रव्य तो भिन्न भिन्न है। जिन द्रव्यों से ये सिर बना है उन पुद्गल द्रव्यों से कर्म नहीं बने, वो अलग पुद्गल द्रव्यों से बने हैं। तो इस प्रकार अलग अलग जाति के
अलग एक ही जाति के पुद्गल द्रव्य से बने हुए दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। तो भिन्न द्रव्य जब हो गए तो सर में दर्द की भ्रांति खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि वो कार्मण वर्गणा और आहार वर्गणा, और फिर अब सिद्धांत लगा लो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किंचित मात्र भी कुछ करता नहीं है। तो अब जब दो द्रव्य हो गए भिन्न भिन्न, तो कौन किसका करे? तो असाता वेदनीय का अपना परिणमन चल रहा है दर्द रूप। और देखो सर्वांग में कर्म है ना विद्यमान, तो जब सर्वांग में है तो वहां पर जिस एरिया में, शरीर के जिस एरिया में जो परमाणु स्थित है असाता वेदनीय के वेदनीय कर्म के तो उनमें, उन वेदनीय कर्म के जिस अंग में स्थित स्कंधों में असाता वेदनीय का उदय आना होगा, तो वो वैसा परिणमन कर जाते हैं। तो हमें ये भ्रांति हो जाती कि मेरे इस अंग में दर्द हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। वो नहीं है दर्द, सर में नहीं है दर्द। तो ये चीज हमें इस तरह से हमें भेद ज्ञान करना है। बैठे बैठे टांगों, मेरे खुद के हो जाता है, ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती, स्वाध्याय करूं या कैसे भी बैठूं, पालथी लगाऊं या खड़े रहूं, इवन लेटे लेटे भी। हम लेटने में आराम मानते हैं ना, लेकिन बंधुओं लेटने में भी आराम कहाँ है? लेटे लेटे भी थकान हो जाती है, थोड़ी देर के बाद कमर अकड़ने लग जाती है, मन करता है बस अब उठो। तो जैसे अब स्वाध्याय कर रहे हैं, मान लो टांगों में दर्द हो जाता है, आम बात है। तो टांगों में दर्द हुआ तो हमें लगता है ओहो मेरी तो टांगों में बहुत दर्द है, कैसे करें स्वाध्याय? तो वहाँ तुरंत करो ना, यही तो स्वाध्याय हो गया। शास्त्र में नहीं पढ़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन असली स्वाध्याय तो हो गया कि अगर हमने वहाँ ये महसूस किया कि ये टांगे जो हैं ये भी आहार वर्गणाओं से बनी है, लेकिन इनमें जो दर्द हो रहा है वो कार्माण वर्गणाओं का परिणमन है। तो दो अलग अलग जाति के दो अलग अलग द्रव्य हो गए, अन्योन्याभाव जिसे कहा है आगम में। अब जैसे रसोई में एक स्टील का बर्तन, स्टील एक धातु है, ठीक है, एक जाति है, लेकिन उसके कितने बर्तन होते हैं? कटोरी, कटोरा, गिलास, प्लेट, चम्मच सब होते हैं। तो सब स्टील होने के बाद भी उनके स्कंध तो अलग अलग है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी लगेगी कि भले आहार वर्गणा है, लेकिन यहाँ कार्मण वर्गणा भी है, उसका भी तो कुछ परिणमन है। अब वो दर्द रूप से हो रहा है, तो हो गया भेद ज्ञान और हो गया स्वाध्याय, है ना? कितनी मजे की बात स्वाध्याय हो गया। ये नहीं सोचो कि हमें स्वाध्याय नहीं हुआ, हाँ हमारी टांग में दर्द हो जाता है, हमसे स्वाध्याय नहीं होता। नहीं नहीं बंधुओं, यही स्वाध्याय है हो गया स्वाध्याय। तो इस तरह का अभ्यास करना शुरू करें हम अपने जीवन में, तो निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा। और जब कर्मों की स्थिति अनुभाग में मंदता आएगी, तो अपने आप वो स्थान खाली होगा जहाँ तीव्र अनुभाग होते हैं, वहाँ बस नहीं चलता जीव का। लेकिन जब अनुभाग स्थिति मंद होंगे और आगे आगे अपने आप समझ खुलेगी और वीर्यांतराय कर्म में भी स्थिति अनुभाग कम होंगे, पहले के भी और आगे के बंधने वाले भी। तो जब मंद होंगे तो अपने आप सहजता आएगी ना धीरे धीरे। तो इस प्रकार धीरे धीरे जीव आत्मानुभूति की ओर अग्रसर होने लगेगा, होता चला जाएगा। तो ये बस आज के लिए इतना। तो इस भेद ज्ञान की इस कड़ी में मैंने अपने इस चैनल का नाम भी इसीलिए भेद ज्ञान किरणावली रखा है। मुझे इससे अच्छा कुछ नहीं मिल रहा था। यूँ तो पहले ज्ञान स्वभाव मन था लिखने का, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जो अपना टॉपिक है भेद ज्ञान का, ज्ञान तो है ही है, ज्ञान स्वभाव के बिना तो कुछ भी नहीं है, भेद ज्ञान भी नहीं है। लेकिन भेद ज्ञान किरणावली कहने से वो एक पर्पस भाषित हो जाता है कि हाँ भेद ज्ञान करना है हमें, यहाँ पर भेद ज्ञान की कला सीखेंगे अब हम। और आप लोगों की वजह से मेरा बहुत अच्छा चिंतन हो जाएगा, और भी अच्छा। जो घर गृहस्थी में रह करके थोड़ा बहुत कभी कभार ढीलापन आ जाता है, तो वो मेरा भी दूर हो जाएगा। मैं अपने पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए ये प्रयास कर रही हूँ, आप लोगों का भी साथ साथ कल्याण हो जाएगा। कहा है ना, स्व के हित में पर का हित होता ही होता है ना। तो वही चीज़ मैं भी कर रही हूँ, और आप लोगों का बहुत बहुत उपकार है कि आप लोगों ने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया कि मैं लिख नहीं रही हूँ तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो बनाऊँ। और सचमुच ये वीडियो बनाना बहुत आसान है, मुश्किल से 10-15 मिनट लगते हैं और बैठे और बना दिया, कोई मेहनत नहीं है। तो आइए मेरे साथ साथ आप लोग भी लाभ लीजिए, और आप लोगों के साथ साथ मैं भी लाभ लेती हूँ।